Good morning, friends. This side Aman Arora, and today we are going to discuss something about the US taxation. इंडियन टैक्सेशन के बारे में तो सभी को पता है कि इंडियन टैक्सेशन क्या होती है. वेल गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूएस टैक्सेशन. यूएस टैक्सेशन में टाइप ऑफ असेसिस कितनी तरह के होते हैं और कब कब हमें रिटर्न फाइल करनी है और असेसिस को कहाँ पर जाके रिटर्न फाइल करनी है, वो सारा कुछ हम इस कोर्स में सीखेंगे. तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा ही आपको बताने जा रहा हूँ यूएस टैक्सेशन की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. तो आइए, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने आईआरएस की साइट ओपन की है. ये यूनाइटेड स्टेट्स की इनकम टैक्स की साइट है, irs.gov. ठीक है, तो मैं आपको एक नेट पे फिर दोबारा से इसे ओपन करके दिखा देता हूँ. गूगल पे गए हम और इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज का शॉर्ट फॉर्म है आईआरएस. तो आईआरएस को मैंने गूगल पे सर्च किया तो सबसे पहले ही इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज की साइट आ जाएगी और यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है कि एन ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स इनकम टैक्स रिटर्न्स जो फाइल करते हैं उसके लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है. मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आई होप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे इस फर्स्ट टैब में जो लिंक ओपन किया हुआ है वो सेकंड टैब में भी आ गया. तो अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है. जब हमारे पास कोई एसएससी आएगा जिसने इनकम टैक्स रिटर्न भरने, जैसे इंडिया में भी भरनी होती है, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उसको रिटर्न फाइल करनी है, उसका स्टेटस क्या है, कितनी तरह क्या स्टेटस यूनाइटेड स्टेट्स में इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने का. तो आइए मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई किसको किसको रिटर्न भरनी है और कितनी तरह के एसेसीज होते हैं और उसको कौन कौन से रिटर्न भरने होते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको जितने भी टैब्स हैं उसके बारे में वन बाय वन बताता जाऊँगा. सबसे पहले मैं इंडिविजुअल्स पे गया क्योंकि मैं इंडिविजुअल्स की रिटर्न्स को आपको सिखाने जा रहा हूँ. जैसे कि हम इंडिविजुअल के रिटर्न पे गए, मैंने इंडिविजुअल की रिटर्न्स पे या अबाउट इंडिविजुअल्स मैंने क्लिक किया तो अभी मैं इंडिविजुअल की रिटर्न्स के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. तो अब उसने फर्स्ट स्टेप ही क्या बोला हुआ है, हाउ टू फाइल योर टैक्सेस स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने इसको जहाँ पे देखा है तो इसने क्या लिखा है, चेक इफ़ यू नीड टू फाइल द रिटर्न. क्या आपको रिटर्न फाइल भी करनी है कि नहीं करनी. तो सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे ना कि एसएससी को जैसे इंडिया में करते हैं, क्या वो इनकम टैक्स रिटर्न उसे फाइल भी करनी है, क्या वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से उसकी रिटर्न का जो अमाउंट है या जो उसकी इनकम का अमाउंट है वो एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो आइए, एज पर यूनाइटेड स्टेट्स की जो ये साइट है या जो उनके टैक्सेशन लॉज हैं उसको हम देखते हैं और आगे इसके बारे में नॉलेज लेते हैं. चेक इफ़ यू नीड टू फाइल द रिटर्न. सबसे पहले मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इंडिविजुअल के बारे में ये क्या रूल्स बताता है या डिफरेंट एसेसिस के बारे में क्या रूल्स बताते हैं वो हम देखते हैं. वो सब नीचे आ चुका है. तो देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है वो मस्ट फाइल द रिटर्न. कौन? मोस्ट ऑफ द यूएस सिटीजन्स एंड परमानेंट रेजिडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल द यूएस रिटर्न्स. ठीक है, तो अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हम ज़्यादा नीचे जाते हैं, इसको देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है. जो बहुत ज़्यादा 99% लोगों के ऊपर जो टैक्स लॉज लगते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि टाइप ऑफ असेसिस के बारे में लिखा हुआ है. ठीक है ना, तो असेसिस के बारे में लिखा हुआ है क्योंकि 2023 जो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है वो, या जो हमारा इनकम टैक्स के पर्पज़ के लिए फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट कब से होता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होता है. हमारे इंडिया में ये क्या है, 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक. पर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा कुछ नहीं है. और उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ असेसिस. यहाँ पे 5 तरह के असेसिस होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देख ही रहे हैं. सबसे पहले सिंगल, हेड ऑफ हाउस होल्ड, मेरिट फाइलिंग जॉइंटली और सेपरेटली लिखा हुआ है, एंड क्वालिफाइंग सर्वाइविंग विडो इस और स्पाउस. इसका मतलब क्या है कि सर्वाइविंग जो स्पाउस है या विडो स्पाउस है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि अगर सिंगल पर्सन है यानी जिसकी मैरिज नहीं हो रखी है, अगर उसकी इनकम, ग्रॉस इनकम अगर $13,850 से ज़्यादा है एक साल में, तो ही नीड्स टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न. और इनकम टैक्स रिटर्न जो इंडिविजुअल की होती है वो 1040 की 40 में हम फाइल करते हैं, फॉर्म 1040 में. और उसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा. नेक्स्ट क्या है, हेड ऑफ हाउस होल्ड. हेड ऑफ हाउस होल्ड का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि जिनका डाइवोर्स हो गया है और वही ओनली अकेले घर में रह रहे हैं, तो वही घर के मालिक हैं और वही हेड ऑफ हाउस होल्ड हैं. इट मीन्स जो जिनका डाइवोर्स हो गया है, ठीक है ना, और वो फाइलिंग सेपरेटली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना चाहते हैं और उनकी इनकम जो है $20,800 से ज़्यादा है, तो उनको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी. या जिन्होंने मैरिज ही नहीं कराई है वो भी हेड ऑफ हाउस होल्ड है, ठीक है ना, अपने घर के खुद मालिक हैं, ठीक है ना.
तो वो भी अपनी जो रिटर्न है उनको तभी फाइल करनी है जब उनकी इनकम $20,800 से ज़्यादा है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद क्या है, मैरिड पर्सनस के बारे में। अब जैसे कि आपको पता है कि हर एक कंट्री में अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैरिड पर्सन, हस्बैंड एंड वाइफ, अगर कंबाइंड रिटर्न फाइल करते हैं नंबर 1, और उनकी दोनों हस्बैंड वाइफ की जो इनकम जो है उसको हमने यहाँ पे लेते हैं, हम जहाँ पे उनकी एज को लेते हैं। अगर उन दोनों की एज 65 ईयर से कम है तो उनको उनकी इनकम जो है $27,700 से ज़्यादा है तो उनको रिटर्न फाइल करनी है। और अगर वो जॉइंटली फाइल कर रहे हैं, अगर मैरिड फाइलिंग जॉइंटली है, ठीक है ना, और उसके अंदर किसी एक स्पाउस की जो एज है 65 ईयर से ज़्यादा है तो उनको बेनिफिट कुछ और भी और ज़्यादा मिलता है, जैसे इंडिया में भी मिलता है एज लिमिट का बेनिफिट। वहाँ पे अगर एक भी स्पाउस की जो एज है 65 ईयर से ज़्यादा है तो आपको जो रिटर्न फाइल करनी है मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, $29,200 से ज़्यादा आपकी इनकम एक साल में बनती है तो आपको रिटर्न फाइल करनी है। उसके बाद क्या है, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली है तो उसमें कोई भी एग्जम्पशन नहीं है, कितनी ओनली अगर आपके $5 या उससे भी ज़्यादा इनकम है, ठीक है ना। अगर हस्बैंड अपनी अलग भरना चाहता है, वाइफ अपनी सेपरेटली इनकम की रिटर्न भरना चाहती है, तो अगर $5 से ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो यानी सरकार ने एक तरह से, अगर आप मैरिड पर्सन हो या मैरिड वुमेन हो और आपने रिटर्न अगर हस्बैंड या वाइफ के साथ क्लबिंग में नहीं भरनी है तो आपकी इनकम अगर $5 से भी ज़्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस, इट मीन्स जो विडो वुमेन है उसको कितने अमाउंट के ऊपर या थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर रिटर्न भरनी पड़ेगी। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं, अगर मैरिड फाइलिंग जॉइंटली है तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट $27,700 की दी गई है ना। अगर उससे ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो सेम बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है, क्वालिफाइंग जो विडो है उसको फाइल करनी है रिटर्न उस साल में जिस साल में उसकी इनकम $27,700 से ज़्यादा है। अब इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो मैरिड अगर कोई विडो है, अगर वो नेक्स्ट ईयर मैरिज कर लेती है, ठीक है ना, तो वो इस स्टेटस को, वो उसका ये स्टेटस ख़त्म हो जाएगा क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस का, और वो फिर फाइलिंग मैरिड फाइलिंग जॉइंटली के स्टेटस में आ जाएगी या मैरिड फाइलिंग सेपरेटली के। आई होप गाइस आपको मेरी ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सो दैट आपको आगे भी इस तरह की और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आई होप गाइस you like this class very much. Thank you.